तो मोहित जी, सबसे पहले ये बताओ कि ब्रज की होली इतनी स्पेशल क्यों है? क्यों पूरे वर्ल्ड में फेमस है? और बहुत ही अलग तरीके की मनाई जाती है, बरसाना में अलग मनाई जाती है, मथुरा में अलग तरीके से। तो मैं जानना चाहूँगा कि ब्रज की होली की सबसे स्पेशल बात क्या है? जग होरी ब्रज होरा कैसा ये देश नगोड़ा। तो ऐसे ही बिहारी जी महाराज अपने 40 दिनों तक लगातार सूक्ष्म रूप में, बड़े स्वरूप में होली का प्रारंभ करते हैं, जिसमें प्रेम के रंग 40 दिनों तक लगातार बिहारी जी के प्रेमी भक्तों तक बरसते हैं। बरसते कैसे, उनकी कृपा तो हर समय महसूस होती है। कृपा के साथ जब पहला दिन आता है बसंत पंचमी पर, ठाकुर जी अपने गुलचप्पे धारण करते हैं। गुलचप्पे बिहारी जी महाराज अपने गालों पे, आप देखेंगे पूरे साल में सिर्फ 40 दिनों तक बिहारी जी के गालों पर, थोड़ी पर गुलाल का एक छोटा सा आपको दिखेगा अंग। ऐसे ही बिहारी जी महाराज की कृपा, उनको दर्शन करते हुए जब वो लालायित छवि को हम निहारते हैं और बिहारी जी महाराज का दीदार करते हैं, तो वहाँ पर हम हर एक खुशी महसूस करते हैं। हर एक पल गवा नहीं, जैसे कहते हैं ना कि हमारा एक पल ठाकुर जी के नाम के बगैर नहीं जाना चाहिए। ऐसी दिन प्रतिदिन जब भक्त लोग दर्शन करते हैं होली महोत्सव में, तो ऐसी एक अद्भुत छटा दिखती है कि जब गुलाल जब बरसता है तो बिहारी जी महाराज से नैन अलग ही हो जाते हैं। तो दर्शन करते समय हमारे मन में ये आकांक्षा आती है कि जैसे आपने हमको इस समक्ष बुलाया है, ऐसी हमारी राधा रानी से विनती करो कि वो हम पर प्रेम की वर्षा करें। और जो उनका श्रृंगार होता है होली के दौरान, वो अलग होता है ठाकुर जी होली का। पर विशेष तौर पे बिहारी जी को देखा जाए, लगातार 5 दिनों तक, जैसे रंग भरनी एकादशी से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की रंगों की होली प्रारंभ होती है। उससे 2 दिन पहले हमारी लाडली जू यानी प्रिया जू की बरसाने में लट्ठमार होली होती है, और उससे 1 दिन पहले नंदगांव की होली होती है। तो बरसाने की लाडली लाल जब होली खेल लेती हैं, जब बिहारी जी की रंग भरनी एकादशी से केसर, टेसू के फूल, इत्र, गुलाब जल सहित बिहारी जी महाराज का वो रंग तैयार होता है, जो कि बिहारी जी महाराज का जब रंग बरसता है ना, तो जब भक्तों पर बरसते हुए जब वो कृपा के क्षण महसूस होते हैं, तो हर एक भक्त की यही लालच रहती है कि बिहारी जी महाराज ने इतनी कृपा करी, हमको वृंदावन धाम बुलाया और उस पवित्र होली के दर्शन कराए। होली के दर्शन करते जब हम उस रंग में रंगते हैं, तो एक ही मन में ये रहता है कि वृंदावन धाम बुलाने के साथ हम पर इतनी कृपा करो कि हमेशा हम इस रंग में रंगते रहें ठाकुर जी। और विशेष तौर पे श्रृंगार का देखा जाए तो बिहारी जी महाराज को लगातार 5 दिनों तक सुबह अलग, शाम को अलग, सफ़ेद कलर की, श्वेत कलर की, जैसे सफ़ेद कलर की पोशाक पहनाई जाती है, जैसे शरद पूर्णिमा पहनाई जाती है। लेकिन शरद पूर्णिमा के दर्शन की महत्वता देखेंगे तो ठाकुर जी संपूर्ण श्रृंगार में दर्शन देते हैं। जैसे आरती से पहले एक पद आता है, मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली और माल, यह बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। तो मोर मुकुट कटिकाछनी और छड़ी के साथ ठाकुर जी के होते हैं शरद पूर्णिमा पर दर्शन, श्वेत कलर की पोशाक के साथ। लेकिन इस दौरान जो दर्शन होते हैं वो श्वेत कलर की पोशाक रहती है, लेकिन ठाकुर जी हाथों में बांसुरी नहीं धारण करते हैं। फेट में गुलाल रहता है। फेट यानी जब कन्हैया जब होली खेलने जाते हैं तो वो गुलाल भर लेते हैं अपने उसमें कमर में, तो वहाँ पर फेट में गुलाल भर के बिहारी जी महाराज उतने प्रेम के रंग बरसाते हैं भक्तों पर। तो विशेष तौर पर श्रृंगार सफ़ेद कलर का रहता है, और जब सुबह अलग, शाम को अलग सफ़ेद कलर की पोशाकें पहनाई जाती हैं। और विशेष तौर पर बिहारी जी को भोग अगर देखा जाए, भोग में बिहारी जी को जलेबी का भोग लगता है। जलेबी के भोग के साथ हलवे का भोग लगता है। हलवे के साथ जब वो गरम गरम जलेबी हमारे जाती है ना, जब हम खाते हैं तो हमारे गले से जब जो सांस से गुलाल लेते हैं, जैसे आप होली खेलते होंगे तो आपके गले में गुलाल लटक जाता है। जब आप गरम गरम जलेबी खाते हैं तो वो सारा गुलाल नीचे उतर जाता है। तो ऐसे ही मन में भाव आता है कि गरम गरम चीज़ें जब खाई जाती हैं, क्योंकि उस समय गर्मी और सर्दी दोनों समय वो मिक्स रहता है, सर्दी भी रहती है, गर्मी भी रहती है, तो कोई बीमार नहीं पड़े तो वो गुलाल भी अंदर निकल जाता है ऐसे का। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, जैसे शुभम ने बोला कि आप उन स्पेशल लोगों में से हो जो श्रृंगार करते हैं या फिर मूर्ति को स्पर्श आप कर सकते हैं, तो वो एनर्जी कैसी होती है, कैसा क्या आप फील करते हो? देखिए, बांके बिहारी जी महाराज को जब पहली बार मैंने स्पर्श करा, वैसे तो जन्म के साथ ही मैं पुजारी बन गया, लेकिन जब पहली बार यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बिहारी जी महाराज की मुझे आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्रृंगार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो रूह कांपती है ना। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चे को जैसे एक माँ अपने आंचल में छुपा के रखती है, ऐसे हम बिहारी जी महाराज की हर एक, जैसे नाखून होते तो नाखूनों को काट के सेवा होती है भगवान की, जैसे भगवान के नाखून नहीं लग जाए, क्योंकि बिहारी जी महाराज तो साक्षात जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है भगवान। तो ऐसे ही हमारे मन में भाव आता है कि भगवान को कोई कष्ट नहीं हो। हमारी सेवा में हर एक चीज़ की पद्धति समझाई जाती है कि कैसे बिहारी जी को भोग लगाएं, भोग लगाने के साथ कैसे श्रृंगार करना है। श्रृंगार की पद्धति भी ऐसी है कि आप देखेंगे बिहारी जी महाराज की श्रृंगार में पाग और मांग, पाग यानी कृष्ण का श्रृंगार, मांग यानी राधा रानी का श्रृंगार। एक तरफ मोटा सा जो आप देखते हो वो पाग रहती है भगवान की, जो मोटा जो कृष्ण का श्रृंगार होता है, और मांग लेडीज़ का श्रृंगार होता है। तो एक ही श्री विग्रह में भगवान के, राधा रानी के
और बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं एक ही शिव विग्रह में। तो इसलिए बिहारी जी महाराज की मतलब वो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसे एक्सप्रेस करें, वो तो सिर्फ उस समय जब महसूस किया था ना, वो जब वो एनर्जीज भगवान के पास जब रहते हैं तो उस समय ये टेंशन नहीं रहती कि भगवान ये जो जीवन दिया आपने, जैसे हमने स्टडी भी करी, स्टडी करने के साथ ये बिहारी जी महाराज ने सेवा दी। तो हमारे पूर्वज जब हम जॉब्स मिली थी तो हम सब बाबा ने बोला हमारे कि बेटा सारे सुख आपको पैसों के साथ मिल जाएंगे, लेकिन ये जो सेवा मिली है ना ये आपको जीवन पर्यंत नहीं मिलने वाली। तो हमने सब चीज़ों को ठुकरा कर सारे पुजारियों ने बिहारी जी महाराज को सबसे पहले आगे रखा और उस सेवा को निरंतर रूप से आज परंपरागत अनुसार करते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की वंशावली में जन्म हुआ और महसूस होती है, कृपा करते हैं ठाकुर जी, कहते हैं ना चमत्कार करते हैं। चमत्कार नहीं होते बिहारी जी, ये कृपा की वर्षा होती है, इसलिए तो हर कोई भक्त वहाँ आने के लिए तरसता है। आपके साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहो? कभी ऐसा हुआ हो कि आप मंदिर में हो, उनकी सेवा में हो, कुछ आपने देखा हो? देखिए अक्सर भगवान के अंश रूप में भगवान दर्शन देते रहते हैं। जैसे अब आप कहेंगे कलयुग में साक्षात भगवान हमको सामने आके तो दर्शन देंगे नहीं। अगर हम भगवान से प्रयत्न करेंगे, अगर हम भगवान से जिज्ञासा करेंगे, भगवान आपने ये जो जीवन दिया इसकी सार्थकता तो आपका नाम लेने में है, लेकिन इतनी कृपा करो कभी हम आंख बंद कर सो रहे हैं और आप हमको स्वप्न में आकर अगर हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो हमको सही मार्ग दिखाओ। जैसे मेरे साथ तो पर्सनली मैं भगवान से कोई भी फैसला होता है तो भगवान से कहता हूँ भगवान अगर गलत जा रहा हूँ तो अपने आप आपकी जिम्मेदारी है। जब भगवान ने जीवन दिया है ना तो वो सब कुछ सार्थक बनाएंगे। कहते हैं ना कि जब वो माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते। जब कुछ नहीं दिया तो दूध दिया, जब माँ का दूध दिया, जब कुछ ना दियो तो दूध दियो, जब दांत दिए तो कछु और भी देगो। तो भगवान ने जब दांत दिए ना तो भगवान की जिम्मेदारी है हमको खाने देने की। तो यही मन में भाव आता है कि भगवान जो भी गलत कदम मैं उठाने वाला हूँ या फिर कुछ भी होने वाला हूँ तो भगवान आप उसको अपने आप रोक लेना, चाहे छोटी सी विपदा आके मेरे से रोक लेना। कहते हैं ना जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो भगवान, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ तो बड़े बला टल गई, जैसे भगवान छोटे स्वरूप में आकर हमको दर्शन देते हैं और उस बला को टाल देते हैं। जो नेगेटिव चीज़ है वो पॉजिटिव में बदल जाती है। कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जो आपको याद आ रहा हो कि कभी लाइफ में आपके बचपन में या आज भी आप कैसे उनसे कुछ भी पूछ के करते हो? और अपनी सेवा की एक्सपीरियंस लें तो अक्सर मैं बताया करता हूँ, जब भगवान का हम भोग रख रहे थे आज से 6-7 महीने पहले की बात है, जब भगवान की सेवा में थे तो सेवा में सबसे पहले भगवान का श्रृंगार हो गया। श्रृंगार के बाद जब भोग लगाया जाता है, जब श्रृंगार हो गया, दर्शन हुए, दर्शन के बाद एक भोग का समय निश्चित है भगवान का। जब भोग का समय आया तो हमने भगवान को दूध भात, सबसे मेन दूध पसंद है भगवान को। आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया बच्चे के स्वरूप में सेवा है हमारी भगवान की। 4.5 से 5 साल के स्वरूप में बांके बिहारी जी महाराज की सेवा होती है। एक माँ अपने बच्चे को जैसे रखती है ना, ऐसे बिहारी जी को रखा जाता है। बिहारी जी महाराज को नित्यानी रूप से, जैसे बच्चे बार बार रोने लग जाता है तो ऐसे बिहारी जी महाराज को बार बार भोग लगाया जाता है। कभी 56 भोग, कभी बाल भोग, कभी उत्थापन भोग। तो ऐसे ही भगवान का कभी शयन भोग आया हुआ था शाम के समय। तो शाम के समय जब भोग आया हुआ तो दर्शन करने पर्दा लग जाता है, गेट बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पर भक्तों की कतार बहुत थी और बाहर के लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि बिहारी जी की कतार बहुत है और दर्शन अगर आपने नहीं खोले तो वो भक्त लोग बिना दर्शन के रह जाएंगे। तो अराउंड 1-2 मिनट पहले हमने भोग उसार दिया पद चलते हुए। तो भोग उसारने के बाद हमने देखा कि भगवान के होठों पे वो दूध का कण था। तो हमारे मन में बड़ा खेद हुआ, हमारे मन में आंसू आए कि भगवान, हमने इन भक्तों की आकांक्षा पूर्ण करने के लिए आपका भोग इतनी जल्दी उसार दिया। तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज जो गलती है उसको माफ़ करो, आगे से ध्यान रखेंगे कि आपके भोग में या फिर किसी भी सेवा पद्धति में आपकी विघ्न नहीं आए। तो ये चमत्कार नहीं कह सकते मेरे ऊपर, तो कृपा कह सकते हैं। इस कृपा के क्षण के दर्शन हुए तो उस समय आंखों में आंसू थे कि भक्त लोगों की आकांक्षा तो आप पूर्ण कर लेते हैं लेकिन आपके बारे में कोई नहीं सोचता ना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।